हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे। देखो बच्चों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो हमने कहाँ खत्म की थी। प्रोविजंस एंड रिजर्व के बीच में हमने डिफरेंसेस पता किया था कि प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं। ठीक है, आज हम क्या लेकर आए हैं, जो रिजर्व हमने पढ़े थे यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, वो हमारा रिजर्व होता है। उन्हीं रिजर्व्स को हम आगे भी क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में, जैसे कि हमारा रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का मतलब रिजर्व के तो ये पार्ट है ही, लेकिन रिवेन्यू रिजर्व कौन से होते हैं और कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बगैर देरी किए मैं रीना अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल में आपके लिए ये नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है। रिवेन्यू से आप समझ रहे होंगे, रिवेन्यू मतलब किसी भी चीज की कमाई। जो एक्टिविटीज हमारी डे टू एक्टिविटीज कौन सी होती है, जैसे हमारे बिजनेस में सेल परचेज, किसी को सैलरी देना, किसी को वेजेस देना, ये सब डे टू डे एक्टिविटीज होती है। रॉ मटेरियल आता है, हम किसी को सेल कर देते हैं, कोई उधारी आई, कोई इस तरीके की बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं जो हम अपने बिजनेस में डे टू डे करते हैं। उन डे टू डे एक्टिविटीज से अगर हमको कोई रिवेन्यू रिसीव होता है, वो हमारा कहा जाता है रिवेन्यू रिजर्व में। राइट, अब रिवेन्यू में भी हमारे टू पार्ट्स हैं आपके, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व कौन से होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाने वाला रिजर्व। जनरल रिजर्व जो कि कभी भी कैसे भी जनरली सबके लिए अवेलेबल होता है, वो जनरल रिजर्व हो गया। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवेन्यू रिजर्व के बारे में। रिवेन्यू रिजर्व मैंने बताया आपको, डे टू डे एक्टिविटी से होने वाला जो अर्निंग होती है उसको हम रिवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिवेन्यू रिजर्व है, मींस दैट प्रॉफिट को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये प्रॉफिट हमने अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एक हिस्सा हमने जोड़ के रखा हुआ था जो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। हमने किसके लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, अपनी अनसर्टिनिटीज के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। और ये जो प्रॉफिट होता है यानी ये जो रेवेन्यू होता है, ये हमारा डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और क्या है, अब हम इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं जनरल रिजर्व के बारे में। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, जनरल जनरल मतलब सबके लिए अवेलेबल। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि हम अपने बिजनेस में नॉर्मली भी आप क्या करते हो, अपने घर में देख लो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो या किसी भी बिजनेस में देख लो या किसी भी कंपनी में भी चले जाओ आप, तो क्या करते हो, हर पर्सन हर बिजनेस अपने प्रॉफिट का पूरा पूरा हिस्सा अपने पार्टनर्स को या अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। पूरी तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपना बचा के रखता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो बिजनेस ने अपनी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए बचा के रखा है, वो हमारा जनरल रिजर्व कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिजर्व होते हैं इनको हम कंटिजेंट रिजर्व या फिर फ्री रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। कंटिजेंट मतलब हो सकता है हमको लॉस हो जाए, हो सकता ना भी हो, वो हमारी कंटिजेंट होती हैं। तो ये रिजर्व हमने क्यों रखा है, हमारा फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए तो नहीं हो तो नहीं भी होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंटिजेंट रिजर्व। लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर लॉस होगा तो ये रिजर्व यूज कर लेंगे, लॉस नहीं होगा तो इसको हम कहीं अदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसको फ्री रिजर्व मतलब सबके लिए अवेलेबल है, जहां लॉस हमें क्रिएट दिखाई देगा वहां हम कर देंगे। डिविडेंड कम दिखाई दे रहा है, हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहीं और हमें कम दिखाई दे रहा है तो हम वहां इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाए जाते हैं और हम फ्रीली इसे कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको जनरल रिजर्व बोलते हैं, मींस दैट हम हर पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। इसी का अपोजिट पार्ट है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व। अब स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया कोई भी रिजर्व। ठीक है, यहां लिखा है क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस। सिर्फ जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है उसी पर्पस हम उसको यूटिलाइज करेंगे, अदर किसी भी पर्पस में हम उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल समझ रहे हो, पहला मैंने बताया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इसका क्या मतलब होता है।
हर कंपनी चाहती है ये जिस डिविडेंड से, जिस रेट से उसने डिविडेंड डिसाइड किया है उसी रेट पर वो स्टेबल रहे, क्योंकि अगर वो रेट वो घटाता है, फ्लक्चुएट करता है, तो उसका इफेक्ट उसकी मार्केट पे बहुत गंदा पड़ता है, शेयर होल्डर्स उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या चाहती है कि वो जिस डिविडेंड पर उसने डिसाइड किया था, जिस रेट को, उसी रेट पर वो स्टेबल बने रहे, अपने शेयर होल्डर को उसी रेट पर वो डिविडेंड देता रहे हर साल। तो क्या होता है, जिस साल उसके प्रॉफिट सफिशिएंट होते हैं उस साल उसका कुछ हिस्सा अपने रिजर्व के तौर पर रख लेता है इस डिविडेंड के लिए, ठीक है। और जिस साल उसका प्रॉफिट अनसफिशिएंट होता है, वो डिविडेंड उस रेट से नहीं दे पा रहा है, तो इस रिजर्व का यूज करके वो उस रेट से डिविडेंड को पेमेंट कर देता है, जिससे शेयर होल्डर भी खुश रहते हैं और आपको भी लॉस बियर नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। एसेट बच्चों देखो, ये एक फिक्स एसेट होता है। हम जब फिक्स एसेट्स को परचेज करने जाते हैं, कोई 100-200 रुपए की तो नहीं आती है, उसमें हमारे लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं हमें। अब जब एसेट हमारी खत्म होने के कगार पर आती है, हमें नई मशीनरी परचेज करनी पड़ती है। नई मशीनरी परचेज करने के लिए हमारे पास अच्छा खासा फंड होना जरूरी होता है। अब एकदम से हमारा फंड कहां से अरेंज किया जाए, तो उसके पर्पस के लिए एक रिजर्व क्रिएट करते रहते हैं, जो कि है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। यानी जब हम एसेट को रिप्लेस करने जाएंगे तो हम इस फंड का यूज कर लेंगे और अपने एसेट को परचेज कर लेंगे, जिससे हमारे पास हमको इतना इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा कि हमें फंड अरेंज करना पड़े कहीं बाहर से। ठीक है भाई, बाहर से अरेंज करना तो वो कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये रिजर्व जो है क्रिएट करके रखा है। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट रेट भी आपके मार्केट में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो उस लॉस को बेयर करने के लिए भी हमारे पास ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मार्केट में भाई हमारे लेबर्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, किसी को क्षतिपूर्ति देनी होती है, कंपनसेशन देना होता है, तो उसके लिए एक पैसा रिजर्व करके रखा जाता है कि अगर हमारी कंपनी में किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है या जरूरत पड़ती है अपने एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देने के लिए, तो इस पैसे का यूज करके हम वहां से उसकी कंप्लीट कर लेंगे। आगे आता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड। डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब है पेमेंट, डिबेंचर मतलब शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स मतलब जिससे हमने पैसा उधार लिया था। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने का नंबर आता है, तो मैं एकदम से जब पेमेंट करने के लिए बोलेगा कि भाई मेरा जो मैच्योर हो गई है डेट, मुझे पेमेंट कर दो, तो मैं उस टाइम पर उतना पैसा अरेंज नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है मेरे पास में प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, मैं ना दे पाऊं, तो क्या करूंगी, धीरे धीरे जब मेरे पास जिस साल मेरा प्रॉफिट सफिशिएंट था, तो मैंने धीरे धीरे इसके नाम से एक रिजर्व किया, जो कि जब मैं डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करूंगी तो मैं इस फंड का यूज करके उनको पेमेंट कर लूंगी, जिससे कि जब मुझे, इससे फायदा क्या होगा कि जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे वो डिबेंचर होल्डर जिनको मैंने टाइम से पेमेंट कर दी थी, वो मुझे आगे भी पैसा देते रहेंगे, क्योंकि मेरा उन पर विश्वास बना रहेगा, उनका मुझ पर विश्वास बने रहेगा, क्योंकि मैंने उनको टाइम से पेमेंट की है। तो देखा आपने कि रिजर्व कितने यूजफुल होते हैं। अगर हम कुछ पैसा कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं, तो वो मेरा मुसीबत के टाइम पर काम आता ही है। आगे आप देखते हैं आपके रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व के दोनों पार्ट्स खत्म हो चुके हैं, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व जो हर चीज के लिए अवेलेबल होता है, स्पेसिफिक रिजर्व मतलब जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है और उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं हम उसके नेक्स्ट पार्ट, रिजर्व का नेक्स्ट पार्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? जो रिजर्व हमने कैपिटल प्रॉफिट से अर्न किया होता है, वो हमारा कैपिटल रिजर्व बनता है। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये डे टू डे एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट नहीं होता है, ये हम कभी कभी होता है, जैसे कि हमारी एसेट सेल करी हमने, सेल करने पर हमें कोई प्रॉफिट हुआ, ये डे टू डे तो नहीं होता, क्योंकि हम अपनी एसेट को परचेज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अब उसको सेल करने के लिए हमने थोड़ी परचेज किया था। कोई भी चीज अगर हम सेल करने के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप कभी कभी करते हो, उससे होने वाला कोई भी प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर उस कैपिटल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जब जोड़ के रखा जाता है, तो वो हमारा कहलाता है कैपिटल रिजर्व। जैसे इसमें मैंने क्या लिखा है, इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आर आल्सो अर्न इन द बिजनेस फ्रॉम एनी सोर्स। राइट, जब हमने अपने बिजनेस में कुछ अर्निंग करी किसी ना किसी सोर्स से, बहुत सारे सोर्सेज से हमें अर्निंग होती है, सिर्फ डे टू डे एक्टिविटी छोड़ देना, बाकी किसी भी सोर्सेज से अगर आपको अर्निंग होती है, तो वो हमारी कैपिटल प्रॉफिट होती है। अब इस तरीके के कैपिटल प्रॉफिट में से हमने कुछ पैसा अगर जोड़ के रखा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल रिजर्व कहलाता है। ये वाला देखो,
जो मैंने स्पेसिफिक रिजर्व लिया था, जनरल रिजर्व लिया था, वो हमारी डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है। अगर डिविडेंड नहीं पे कर पा रहे हैं टाइम से, तो हम उस पैसे का यूज करके डिविडेंड पे कर सकते हैं। लेकिन हम कैपिटल रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व हमारा जो है कभी भी डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व आर यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस का मतलब किसी भी तरीके का हमें लॉस हो रहा है, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने बोनस शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए भी हम अपने कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी हम किसी भी अदर पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट का। अब बच्चों ये देखो, कैपिटल लॉसेस जो कभी कभी होने वाले लॉसेस होते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इस तरीके के जो लॉसेस होते हैं उनकी भरपाई करने के लिए, उनको राइट ऑफ करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व का यूज करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट होते हैं जिनसे हम कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, अब वो चीज हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, अब कैपिटल रिजर्व आपने समझ लिया। कैपिटल रिजर्व मैंने क्या समझाया आपको कि कैपिटल प्रॉफिट से होने वाला जो रिजर्व होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है। अब ऐसे कौन से प्रॉफिट होते हैं जिनसे हमारा कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है? ये जो मैंने मेंशन किए हैं आपको, ये सब ऐसे प्रॉफिट हैं जो कैपिटल प्रॉफिट कहे जाते हैं। इनसे होने वाला जो रिजर्व होता है वो कैपिटल रिजर्व बनता है। जैसे कि पहले मैंने बताया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी भी फिक्स एसेट को सेल करने पर हमें जो प्रॉफिट कमाया वो हमारा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी, जब हमारा बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर चला जाता है, तो हमारी सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है। उस रिवैल्यूएशन पर जो हमें कोई प्रॉफिट अर्निंग हुआ है, तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर या फिर डिबेंचर, ठीक है, हमने कोई शेयर्स इशू किए हैं या फिर कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं, उस पर अगर हमें प्रीमियम रिसीव होता है। प्रीमियम का मतलब हमारे शेयर 10 रुपए के हिसाब से मैंने मार्केट में सेल किए थे, लेकिन मुझे रिसीव हुए हैं 12 रुपए के हिसाब से, क्योंकि मेरी कंपनी में एक गुडविल है, मेरा एक नाम है, लोग मेरे शेयर्स परचेज करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। तो मैंने वो जो मार्केट वैल्यू थी, उस मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा बार अगर अपने सेल्स शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो वो प्रॉफिट मुझे रिसीव हो रहा है वो मेरा क्या कहा जाता है? प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो रनिंग कर रहा था, चल रहा था, उसको मैंने मिड में खरीद लिया है, तो उसको खरीदने से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जो मुझे अर्निंग हो रही है, वो मेरी कैपिटल प्रॉफिट कही जाएगी। प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी स्थापित करने से पहले हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। वो सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते टाइम पर अगर हमने कोई प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट कहा जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर्स कौन से होते हैं? फोरफिटेड मतलब जब्त कर लेना। कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो टाइम पर अपनी कॉल मनी या अपनी एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं कर पाते हैं। जब वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी उनके जो शेयर्स होते हैं उनको सबको जब्त कर लेती है, उनको फोरफिट कर लेती है। फोरफिट करने के बाद अब कंपनी अपने पास शेयर रख के क्या करेगी? उसका जार थोड़ी डालना है, वो किसी ना किसी को तो सेल करेगी ही आगे। तो जब जो फोरफिटेड शेयर्स उसने जब्त किए थे, उन शेयरों को जब वो किसी अदर पर्सन को री इश्यू करती है और उस पर कोई प्रॉफिट कमाती है, तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर्स की पेमेंट करते टाइम मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है। सपोज दैट मुझे डिबेंचर्स की पेमेंट 1 लाख रुपए करनी थी, लेकिन डिबेंचर्स को मैंने डिस्काउंट दे दिया, डिबेंचर से मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, मुझे सिर्फ 80,000 की ही पेमेंट करनी पड़ी, तो 20,000 का जो मुझे प्रॉफिट था वो मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जितने की पेमेंट करनी थी उससे कम पे मैंने पेमेंट करी है, तो मुझे तो प्रॉफिट हुआ, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है? एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो देखो बच्चों, ये सब तरीके के जो होते हैं, जो कभी कभी होते हैं, जो कभी कभी होने वाले प्रॉफिट होते हैं, वो हमारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। इनसे जो बनता है वो हमारा कैपिटल रिजर्व बनता है। बच्चों, आज मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। रिवेन्यू कौन से होते हैं? रिवेन्यू 2 टाइप के होते हैं, जनरल रिवेन्यू एंड स्पेसिफिक रिवेन्यू। जनरल रिजर्व रिवेन्यू जो कि सबके लिए अवेलेबल होता है, स्पेसिफिक रिवेन्यू जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है। तीसरा मैंने बताया आपको कैपिटल रिजर्व, जो कि कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, जो कभी कभी होने वाले प्रॉफिट्स होते हैं। कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो देखो बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहना, और इस चैप्टर को जो मैंने आज आपको समझाया उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करके रखना। तो आई होप मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते होंगे। मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।